दोस्तों नमस्कार। दोस्तों चलिए फटाफट आज की अपडेट ले लेते हैं क्रिप्टो करेंसी के बारे में क्या न्यूज़ आ रही है। तो अपडेट से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अगर आपने हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है तो आप उसको ज्वाइन जरूर कर लें, क्योंकि उसमें आपको काफ़ी कुछ प्रॉफिट और काफ़ी कुछ नॉलेज आपको मिलेगी। मैं आपको एक स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा सा आपको अंदाज हो जाएगा कि देखिए यहाँ हम काफ़ी आपको सिग्नल्स देते हैं। 2-3 दिन में एक बार ऐसे सिग्नल आते हैं जो बहुत ही आपको प्रॉफिटेबल होते हैं और काफ़ी कुछ आप कमा सकते हैं। दूसरा, यहाँ काफ़ी कुछ आपको नॉलेज मिलती है। हम आपको दिखा रहे हैं कि सारा देते हैं, आपको फियर इंडेक्स देते हैं, न्यूज़ देते हैं और आपको पूरे मंथ की जो हमने टेलीग्राम प्रीमियम में हमने जो कॉल दी हैं उसके बारे में भी हम आपको यहाँ पूरा क्लियर करते हैं। तो आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं और काफ़ी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो दोस्तों मेरा नाम है आर के गुप्ता और आप देख रहे हैं मेरा चैनल अर्न विद आर के। तो चलिए सबसे पहले लेते हैं बिटकॉइन की और क्रिप्टो करेंसी की अपडेट जो आ रही है मार्केट में बिल्कुल ताज़ा। दोस्तों सबसे पहले अपडेट जो है वो आ रही है बाइनेंस के जो सीईओ हैं सीजेड की तरफ से। और आपको पता है कि 2009 से जब से बिटकॉइन बना है तब से बहुत सारे लोग इसको क्रिटिसाइज भी करते हैं, बहुत सारे लोग इसको बबल बोलते हैं। और अगर किसी से पूछा जाए कि भैया बिटकॉइन में आप काम करना चाहते हो, कान पकड़ते हैं, नहीं भैया हम तो नहीं जा सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा खतरनाक है। तो इस तरीके की, क्योंकि बहुत ही र्यूमर फैला रखा है इसके बारे में, बहुत ही नेगेटिव भी बहुत फैला रखा है लोगों ने। तो सीजे बाइनेंस ने एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व दिया है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। उन्होंने कहा है कि जो बहुत सारे लोग जो बिटकॉइन को बबल बोलते हैं, फट फैलाते हैं, और आपने देखा होगा कि बिटकॉइन का प्राइस भी नीचे चला गया था, काफ़ी लोग डर जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको कंट्रोल करनी पड़ेगी अगर आप क्रिप्टो करेंसी में या बिटकॉइन में काम कर रहे हैं। क्योंकि भैया अगर आप ये चीज़ कंट्रोल नहीं कर सकते, अगर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर सकते, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि आप वो प्रॉफिट नहीं उठा सकते जो आप उठाना चाहते हैं। और मैं आपको बता देता हूँ कि आप नुकसान ही उठा पाएंगे। तो इस चीज़ों से दूर रहिएगा। और मैं अब लेके चलता हूँ आपको अगली खबर। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो ईएल सिल्वाडोर से है। और आपको पता ही है कि ईएल सिल्वाडोर जो था वो सबसे पहला कंट्री था जिसने बिटकॉइन को लीगल टेंडर बना दिया था। मतलब वहां आप बिटकॉइन से कुछ भी परचेज कर सकते हैं, कुछ भी गवर्नमेंट की पेमेंट कुछ अगर देना है दे सकते हैं। तो अब वहाँ की गवर्नमेंट ने एक बहुत अच्छा स्टेप चालू किया है कि वहाँ स्कूलों में छोटे छोटे बच्चों को बिटकॉइन को कैसे आपको ट्रांसफ़र करना है, कैसे रिसीव करना है, कैसे वॉलेट बनाना है, इन सब की ट्रेनिंग जो है वो दी जा रही है। तो मैं आपको स्क्रीन पर वो खबर दिखा देता हूँ कि ईएल सिल्वाडोर जो है वो आप देख सकते हैं कि 12 साल के बच्चे को ये सिखाया कि किस तरीके से जो सतोशी है, मतलब बिटकॉइन का एक छोटा पार्ट है, वो उसको कैसे ट्रांसफ़र किए जाते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये ईएल सिल्वाडोर में बच्चों को राउंड तरीके से बैठाकर बिटकॉइन के बारे में पढ़ाया जा रहा है, सिखाया जा रहा है। तो मैं तो उम्मीद करता हूँ कि इंडिया भी कुछ इस चीज़ों को सीखेगा और आने वाले टाइम में, क्योंकि अगर देर लगाएगा तो बहुत पीछे रह जाएगा। क्योंकि आने वाले टाइम में जो टाइम है वो क्रिप्टो करेंसी, बिटकॉइन और ब्लॉकचेन और वेब3 का है। तो अगर इसमें आगे बढ़कर अगर वो छोटे बच्चों को अभी से ट्रेनिंग नहीं देंगे तो मेरे हिसाब से वो तरक्की जो होनी चाहिए वो तरक्की आपको देखने को नहीं मिलेगी। दोस्तों अगली खबर जो आ रही है वो बहुत ही सनसनाती है। और आपको बताऊं कि बहुत सारे लोग बिटकॉइन की माइनिंग करते हैं। इंडिया में बिटकॉइन की माइनिंग तो नहीं है, क्योंकि इसकी जो माइनिंग की मशीन है वो चाइना से आती है और कुछ मशीनें जो हैं वो यूएस में भी बनती हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इसमें दो तरीके से माइनिंग की जाती है, एक सोलो माइनिंग है और एक पूल माइनिंग है। तो दोस्तों सोलो माइनिंग में आपको अकेले आपको माइनिंग करनी पड़ती है और पूल माइनिंग में आपको नक्शा में बता देता हूं कि बहुत सारे लोग मिलकर एक पूल बनाते हैं और उसमें वो माइनिंग करते हैं। जो रिवार्ड आता है उसको वो बराबर बराबर अपने हैश रेट के हिसाब से बांट लेते हैं। तो ये हो गया सोलो माइनिंग और पूल माइनिंग में। तो अब जो खबर आ रही है वो ये आ रही है सनसनाती हुई कि एक बंदा जो है वो सोलो माइनिंग कर रहा था और उसने एक ब्लॉक माइन करने में करीबन 6.25 बिटकॉइन माइन जो थे वो रिवार्ड प्राप्त कर लिए। तो 6.25 बिटकॉइन का रिवार्ड प्राप्त कर लिया केवल सिंगल ब्लॉक में। और आपको मैं बता दूं कि एक ब्लॉक को माइन करने में करीबन 10 मिनट लगते हैं और एक दिन में जो है 144 ब्लॉक माइन होते हैं। और अगर मैं यूएस डॉलर में बात करता हूं तो अगर आप बिटकॉइन माइन कर रहे हैं तो $1,000-1,500 से लेकर
$2000 तक आप पर डे बना सकते हैं। और ये डिपेंड करता है आपकी माइनिंग कैपेसिटी पर कि आप किस हैश रेट से आप उसको माइनिंग कर रहे हैं। दोस्तों अभी जो डिफिकल्टी लेवल चल रहा है वो आपको मैं बता देता हूं कि 1 पेटा हैश पर सेकंड का डिफिकल्टी रेट चल रहा है। तो इसमें अगर आपको माइनिंग करते हैं तो आपको बहुत कम बिटकॉइन मिलते हैं। और मैं आपको एक क्लियर कर देता हूं कि अगर आप कजाकिस्तान या ईरान वगैरह में आप माइनिंग कर रहे हैं तो वहां जो है बिजली जो है वो सस्ती है। तो वहां करीबन 1 बिटकॉइन को माइन करने में आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी खर्च होती है वो होती है $22,000 की। और अगर आप यूएस में माइन कर रहे हैं वहां करीबन $42,000 की बिजली जो है वो खर्च होती है। तो आप अब देख सकते हैं कि बिटकॉइन का प्राइस अभी जो चल रहा है $25-26 हजार के आसपास चल रहा है। तो देखिए कि एक तरीके से इलेक्ट्रिसिटी के प्राइस भी पूरी तरीके से नहीं निकल पा रहे हैं। तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ जो खबर है वो एक तरीके से रेयर केस है कि 6.25 बिटकॉइन जो है वो एक ब्लॉक में इन्होंने रिवार्ड प्राप्त किया। और ये जो है करीबन 7 साल में कभी कभी एक बार होता है, कभी नहीं होता है। तो ये एक बहुत ही एक रेयर केस है। दोस्तों आप खबर लेते हैं दुबई से। और दुबई में आपको पता है कि काफी सारी एक्सचेंज जो है वो क्रिप्टो करेंसी की सेवाएं दे रही हैं, जिसमें बाइनेंस भी है, जिसमें OKX भी है, जिसमें crypto.com है और FTX का भी नाम है जहां उन्होंने लाइसेंस ले लिया था दुबई से। तो इसमें अब एक नाम और जुड़ गया है एक अच्छी एक्सचेंज का, जो आने वाली एक्सचेंज के बारे में भी बताऊंगा। उस एक्सचेंज का नाम है कोमा इनू। और कोमा इनू जो है वो एक तरीके से जापानी एक बैंक है जिसका नाम है नुमुरा। और नुमुरा बैंक ने इसको क्रिएट किया है, काफ़ी अच्छी बैंक है, उसको ये चलाती है। और इसमें कुछ और लोग भी जुड़े हुए हैं, जिसमें यूरोपियन डिजिटल एसेट मैनेजर कॉइन शेयर के भी हैं। और दूसरा इसमें जो फ्रेंच का एक वॉलेट बनाने वाला है जिसका नाम है, आपको पता होगा, वेल नोन है, लेजर का भी बंदा इसमें जो है वो जुड़ा हुआ है। तो काफ़ी वेल नोन पर्सनालिटी इस एक्सचेंज के साथ जुड़े हुए हैं। तो इन्होंने एक तरीके से पूरा लाइसेंस ले लिया है दुबई में कि ये दुबई में पूरी तरीके से अच्छी तरीके से काम कर सकते हैं। दोस्तों अगली खबर आ रही है थाईलैंड की तरफ से। और आपको बताऊं कि थाईलैंड के जो फाइनेंस मिनिस्टर है उन्होंने फेसबुक को एक तरीके से वार्निंग दी है कि भैया आप अपने जो भी पोर्टल है उस पर जो आप स्कैम प्रमोट करते हैं क्रिप्टो करेंसी के उसको बंद कर दीजिएगा। अगर आप वो स्कैम प्रमोट करना बंद नहीं करेंगे तो हम थाईलैंड में मेटा को बिल्कुल बंद कर देंगे, मतलब फेसबुक को वहां बिल्कुल बैन कर देंगे। बात ये आ रही है कि फेसबुक जो है आपको भी पता होगा काफी कुछ जिस तरीके के वहां एडवर्टाइजमेंट आते हैं, जिस तरीके के लोग पोस्ट डालते हैं उसमें वो कहते हैं, दावा करते हैं कि हम आपको 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में आपका पैसा डबल कर देंगे, क्रिप्टो करेंसी डबल कर देंगे। और साथ में बहुत सारे वो सेलिब्रिटीज के फोटो भी यूज करते हैं। तो वो स्कैम करते हैं। अभी जो थाईलैंड की बात मैं बता रहा हूँ, थाईलैंड में करीबन 2 लाख लोग जो हैं वो इसके शिकार हो चुके हैं। तो वहां की गवर्नमेंट ने ये एक्शन लिया है और उन्होंने सीधा फेसबुक को एक तरीके से वार्निंग भेज दी है कि इसको आप इमीडिएटली बंद कर दीजिएगा। अगर आप बंद नहीं करते हैं तो हम इसको इमीडिएटली इसको बैन कर देंगे। तो यहाँ मैं आपको ये स्क्रीन पर दिखा देता हूँ, ये एक तरीके से न्यूज़ आ रही है, तो यहाँ आप इसको पढ़ सकते हैं। और अब मैं अगली न्यूज़ पे चलता हूँ और वो खबर आ रही है बाइनेंस की तरफ से। बाइनेंस जो है वो समय समय पर काफ़ी अच्छे प्रोडक्ट में इन्वेस्टमेंट करता रहता है और उसकी जो एक R&D टीम है वो पूरी तरीके से स्टडी करती है, उसके बाद इन्वेस्टमेंट करती है। तो आपको एक फ़ायदा ये मिलता है कि अगर बाइनेंस किसी में इन्वेस्टमेंट करता है तो आपको बिना किसी ज़्यादा सोच समझ के, ज़्यादा दिमाग लगाए उस प्रोजेक्ट में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ जो स्टडी है, काफ़ी कुछ R&D है वो बाइनेंस ऑलरेडी करता है। तो मैं आपको स्क्रीन पर दिखा देता हूं कि यहाँ बाइनेंस लैब ने इन्वेस्टमेंट किया है डॉल्फिनस लैब में, जो फर्स्ट ओपन सोर्स JK वासम वर्चुअल मशीन है जो सपोर्ट करती है न्यू एरा ऑफ वेब3 के लिए। तो ये इन्होंने इन्वेस्टमेंट के लिए इसको चूज़ किया है प्रोजेक्ट को। और बाइनेंस लैब जो है वो नए प्रोजेक्ट में इस तरीके से आपने देखा होगा इन्वेस्टमेंट करती है। तो ये एक आपको अपॉर्चुनिटी बन सकती है। दोस्तों अब मैं आपको अगली खबर लेके आता हूं और अगली खबर जो आ रही है वो पेपाल की तरफ से आ रही है। और आपको पता होगा कि पेपाल ने अपना एक स्टेबल कॉइन बनाया था जो डॉलर से 100% बैक था, मतलब $1 = 1 PYUSD। तो वो डॉलर से पूरी तरीके से बैक था और आपको पता होना चाहिए। और पेपाल के करीबन 250 मिलियन जो यूजर हैं
बहुत सारे कंट्रीज में ये काम करता है, अपनी सर्विसेज देता है, तो काफ़ी अच्छा इसका बेस है, इसके फॉलोअर्स हैं। तो यहाँ जो खबर आ रही है वो ये आ रही है कि इसके जो स्टेबल कॉइन है उसको काफ़ी एक्सचेंजेस जो हैं वो लगी हुई हैं अपने उसमें सपोर्ट करने के लिए, उसमें लिस्ट करने के लिए। तो सबसे पहला नाम जो आ रहा है वो Kraken का आ रहा है, यूएस बेस ये एक तरीके से बहुत बड़ी एक्सचेंज है, और इसने एक तरीके से अनाउंस कर दिया है कि हम पेपाल का जो PYUSD है उसको एक तरीके से सपोर्ट करेंगे, इसको लिस्ट करेंगे। आप Kraken को यूज करके इस टोकन में आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, बिटकॉइन खरीद सकते हैं, बहुत सारी चीजें आप इसमें कर सकते हैं। तो ये एक बहुत अच्छी खबर है। दोस्तों, वीडियो खत्म करने से पहले मैं आपको एक बार बता देता हूं कि अगर आपने हमें सोशल मीडिया पर फॉलो नहीं किया है तो आप हमें फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं। यहां आप देख सकते हैं करीबन 47 मतलब 48,000 लोग होने जा रहे हैं इसमें, आपकी कृपा से। तो आप इसमें जाइए, काफ़ी अच्छी आपको मज़ेदार आपको नॉलेज के साथ आपको इसमें अपडेट मिलेंगी। और आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हैं, जैसा कि मैंने आपको वीडियो के शुरू में बताया। दूसरा, आप हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, उसमें भी हम आपको बहुत सारी जो है पोस्ट हैं, स्टोरी है, रील्स वगैरह आपको देखने को मिलती हैं। तो काफ़ी अच्छा कुछ चीज़ें आपको उसमें देखने को मिलेंगी। दूसरा, आप हमें फेसबुक पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं, इन सब की लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी रखी है, तो आप जाके इसको ज्वाइन कर लीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो इसको लाइक जरूर कर दीजिएगा, और अगर आपने चैनल हमारा सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी का भी बटन दबा लीजिएगा, जिससे आपको नोटिफिकेशन जो है वो टाइम से मिलती रहे। और अगर आप हमसे कुछ कहना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट जरूर कर दीजिएगा, जिससे हम आपके पसंद का वीडियो जरूर लेकर आए। तो दोस्तों, काफ़ी कुछ अपडेट न्यूज़ हुई, अगली बार फिर किसी नई ताज़ा अपडेट के साथ आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।